हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत के मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। हमारे पास सेकेंड सीरीज का क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में टकराने वाले हैं 17 फरवरी को जो जिसका एग्ज़ाम है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। संस्कृत का पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य यहाँ से हटा दिया गया। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? आलस कथा के चैप्टर में वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 था। 4 थी। कितना थे? 4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी महाविदुर, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। आलस कथा के रचयिता कौन है? विद्यापति। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 4, ऋग्वेद में कितनी महिमा ऋषिकाओं का वर्णन है? इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 24। कितना है? 24। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर हमारे इस ऑब्जेक्टिव को याद जरूर कर लेना। आप लोग को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 5, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पंडिता छमाराव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अलिख किस लकार का रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लद लकार का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पचेत किस धातु का रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पच। किस धातु का रूप है? पच। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अकुवर्ण में कौन सा धातु है? अकुवर्ण में कौन सा धातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्री। कौन सा धातु है? क्री। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 9, मितुषी में कौन सा विभक्ति है? देखिए, जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए पंचमी, ऑप्शन नंबर बी षष्ठी, ऑप्शन नंबर सी सप्तमी और ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सप्तमी विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है? सप्तमी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भवतः किस शब्द का रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भू। किसका है? भू का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केशांत। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? केशांत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए वन पर्व, ऑप्शन नंबर बी उद्योग पर्व, ऑप्शन नंबर सी शांति पर्व और ऑप्शन नंबर डी भीष्म पर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उद्योग पर्व से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मंत्री विदुर। कौन देते थे? मंत्री विदुर। आप ये चैप्टर पढ़े होंगे, आपको पूरा याद होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये सब। आप लोग एक बार याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 14, असृष्टो अबुभाषणे किस पाठ की उक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नीति श्लोका। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? नीति श्लोका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विद्या। क्या है? विद्या। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, गृहात बह्यः उदानम अस्ति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पंचमी विभक्ति प्रयुक्त है। कौन सा विभक्ति है? पंचमी। आपको संस्कृत व्याकरण में ये सब पढ़ने को मिलेगा, आप लोग याद किए होंगे और समझे होंगे। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 17, आलम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, किस शब्द में परि उपसर्ग है? प्रत्यय और उपसर्ग आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत में और हिंदी व्याकरण में भी, उसी तरह इसमें भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिहार। क्या है? परिहार। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, किसके बिना ज्ञान भार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिया के बिना ज्ञान भार है। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 20, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आप लोग पढ़े होंगे स्त्रीलिंग रूप और पुल्लिंग रूप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साध्वी। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 21, जब आलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया? मतलब जो वहाँ जो भंडार था किताबों का, आलसशाला, वहाँ जब आग लगी तो कौन भाग गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धूर्त। धूर्त लोग वहाँ से पलायन कर गए, भाग गए। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 22, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। फ्रेंड्स, हम लोग अगले वीडियो में सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि लेके आएंगे आप लोग के लिए, आप लोग उसे भी देख लेना हमारे इस चैनल में जाके। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 23, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देशभक्ति होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, किशोरी में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, ज्ञान मतु से कौन सा पद बनेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानवत। संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्तमानम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, नमन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्री। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखना तो भी आपको वीडियो समझ में आएगा। और अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे सोशल साइंस के फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों के मॉडल पेपर, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो फटाफट आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28, ठग प्रत्यय में कौन सा पद बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, धार्मिका। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 29, भवेत किस लकार का रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विधिलिद। विधिलिद का रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये सारे, आप लोग पढ़े होंगे, ये सब याद किए होंगे। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 30, वाची में कौन सी विभक्ति है? जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए, षष्ठी, ऑप्शन नंबर बी, सप्तमी, और ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थी, और ऑप्शन नंबर डी, तृतीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीय हो जाएगा। वाची में कौन सी विभक्ति है? तृतीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस बात से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्मवीर कथा से है, दलित ग्रामवासी की कथा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था स्वामी दयानंद जी का जन्म? बिहार में। कई बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग याद जरूर कर लेना ये सारे क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। स्वामी दयानंद जी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूल शंकर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? बताइए। जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए, घर, ऑप्शन नंबर बी, गुरु की खोज में, ऑप्शन नंबर सी, मंदिर, और ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरु जी के खोज में गए थे। कहाँ गए थे? गुरु जी के खोज में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35,
प्रश्न नंबर 35, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए काशी, ऑप्शन नंबर बी मथुरा, ऑप्शन नंबर सी प्रयाग और ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मथुरा पहुँचे थे। स्वामी दयानंद जी घर को छोड़कर कहाँ पहुँचे थे? मथुरा पहुँचे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1875 ईस्वी में डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1875। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा नदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ का गद्दा का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट की। कहाँ का है? चित्रकूट की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि जी है। कौन है? वाल्मीकि जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सीता जी को। किसे संबोधित किया है? सीता जी को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? संस्कृत में संस्कार चैप्टर में ये सब दिया गया है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मरणोपरांत, मरने के बाद ये संस्कार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3 होते हैं। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? देखिए आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, संस्कार क्वेश्चन से संस्कार चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग ज़रूर इसे पढ़े होंगे। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो समवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? कौन ऐसा संस्कार होता है जो वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? देखिए जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए है उपनयन, ऑप्शन नंबर बी विवाह, ऑप्शन नंबर सी निकेतन और ऑप्शन नंबर डी गोदान, मतलब गाय का दान। तो गाय का दान करने से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विवाह। विवाह ऐसा संस्कार है जो कि वास्तविक गृह जीवन में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 45, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विदुर नीति। हम लोग आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आप अच्छा से एग्ज़ाम आपका जाने वाला है। इस बार 2024 के 17 तारीख का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है और 18 तारीख का सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। आप लोग हमारे इस वीडियो को देख लेना, जो कि हम वीडियो बना रखे हैं सोशल साइंस के फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों का क्वेश्चन मॉडल पेपर का जारी हो चुका है हमारे पास। चलिए अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46, विद्या की रक्षा किससे होती है? देखिए इनमें आपका ऑप्शन है सत्य से, मिर्जा से, योग से और वृत्ति से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी योग से। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? देखिए जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए विद्या, ऑप्शन नंबर बी धर्म, ऑप्शन नंबर सी क्षमा और ऑप्शन नंबर डी अहिंसा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षमा। क्या हो जाएगा? क्षमा। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 48, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? नीति पाठ जो चैप्टर है इसमें कितना श्लोक है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10। कितने श्लोक हैं नीति श्लोक पाठ में? 10 श्लोक है नीति श्लोक पाठ में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, राम परवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तापह का उपदेश किसने दिया था? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुरुजी ने दिया था। किसने दिया था? गुरुजी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50,
देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था। स्टूडेंट ये का क्वेश्चन सही से दिख नहीं पा रहा है, आप लोग को अगला बार सही से दिख पाएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन जान लेते हैं। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भिखनतोला में हुआ था। कहाँ हुआ था? भिखनतोला में। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 51। जनक की सभा में कौन सी थी? जनक की सभा में कौन कौन सी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गार्गी थी। कौन थी? गार्गी। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 52। मधुरा विजयम किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गद्दा देवी की है। किसकी है? गद्दा देवी की। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 53। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? देखिए जिनमें आपका ऑप्शन नंबर है कवियों, ऑप्शन नंबर बी शास्त्रकारों, ऑप्शन नंबर सी कवियों एवं और शास्त्रकारों दोनों, और ऑप्शन नंबर डी कलाकारों। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रों द्वारा है। किसके द्वारा है? शास्त्रों द्वारा। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 54। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? ये जो भारत महिमा पाठ है उसमें पुराणों से कितने पद संकलित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। कितने हैं? 2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55। भारत महिमा पाठ में गायत्री देवः किस गीतकानी डैश पद की पुराण से संकलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णु पुराण से है। कौन सा पुराण से है? विष्णु पुराण से। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 56। भारत भूमि सदा किससे सेवित है? देखिए जिनमें आपका ऑप्शन है सागरों से, पर्वतों और झरनों से, नदियों से और इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, सभी से है। भारत महिमा सदा किससे सेवित है? इन तीनों से है, सागरों से है, पर्वतों और झरनों से है और नदियों से, तीनों से परिपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 57। गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ जो धान होता है उसका प्रयोजन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों। देखिए गर्भ रक्षा, देखिए आपको लोग को सही से दिख पा रहा होगा, गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण और गर्भवती की रक्षा, ये तीनों सम्मिलित है इसमें। चलिए अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 58। फ्रेंड्स आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जैसा कि मैंने बताया हूँ कि सोशल साइंस का क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। चलिए अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 58। नदा समुद्रे अस्तम कस्ती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कह। क्या हो जाएगा? कह। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 59। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंत्री। कौन थे मिथिला में वीरेश्वर? मंत्री थे। क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जा सकता है, मंत्री कहाँ के थे? मिथिला के थे। वीरेश्वर मंत्री कहाँ के थे? तो मिथिला के थे। चलिए अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 7। गोलघर कहाँ है? गोलघर कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? कहाँ पर है? पटना में। क्वेश्चन इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पटना में क्या है? गोलघर है। चलिए अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 61, जो कि संस्कृत व्याकरण से है, संधि को जोड़ना है। देखिए किम प्लस तल, तल से कौन सा अवयव बनेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुत्र। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कुत्र। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 देखिए, पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कत्वतु है, कत्वतु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। घन धात के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हनीत। क्या है? हनीत। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 64। देखिए किस समास का उभय पद प्रधान है? किस समास का उभय पद प्रधान है, ये पूछ रहा है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व का। द्वंद्व समास का उभय पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 65। किस पद में स्वर संधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
शयनम, शयनम में स्वर संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। देखिए प्रश्न नंबर 66 क्या कह रहा है, कदनम का संधि विच्छेद क्या होगा। कदनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कम प्लस अदनम। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 67। एतत् प्लस श्रत्वा की संधि क्या होगी, मतलब इन दोनों को जोड़ने से कौन सा संधि बनेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एतत् श्रुत्वा। एतत् श्रुत्वा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 68। कर्णस्य से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए है कर्णभार रूपक से, ऑप्शन नंबर बी प्रतिमा नाटक से, ऑप्शन नंबर सी बल भारत से, और ऑप्शन नंबर डी पुराण से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्णभार रूपक से। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 कारण है। कितने कारण है, 3 कारण है। स्टूडेंट आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर देना। चलिए हम आगे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70, संस्कार पाठ किस शैली में है। ये जो संस्कार पाठ है वो कौन सा शैली में है। देखिए जिनमें आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, इसका सही उत्तर हमें जानना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न उत्तर। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, प्रश्न उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71। देखिए प्रश्न नंबर 71, आलस नाम कथा का समस्त पद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आलस कथा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72, तन्मध्य पद में कौन सी संधि है। अब संधि आ गया फिर से हिंदी व्याकरण। देखिए हिंदी व्याकरण से 7 नंबर का पूछा जाता है, और संस्कृत से 40 नंबर का, कुल मिलाकर 100 नंबर का हो जाता है इस तरह। तो संधि तो आप लोग को हिंदी व्याकरण से भी अच्छा से कंठस्थ होना पड़ेगा, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। प्रश्न नंबर 71 हो गया था, अब जानते हैं प्रश्न नंबर 72। हाँ, प्रश्न नंबर 72, तमंदे पद में कौन सी संधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73, मुनियरम में किन किन वर्णों का संधि होगा। मुनियरम में किन किन वर्णों का संधि होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आह प्लस अ, आह प्लस अ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74, पित्रादेशः का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ये जो इसमें संधि दिया हुआ है, इसका बोल रहा है संधि विच्छेद करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रीत प्लस आदेशः। एक बार आप संधि विच्छेद समझ गए होंगे तो आप सभी संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इजी संधि विच्छेद समझने में भी है। चलिए अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 75। देखिए निह प्लस रोगा की संधि विच्छेद क्या होगी। देखिए इसमें संधि दिया हुआ, विच्छेद दिया हुआ और संधि बोल रहा है करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निरोगः। क्या हो जाएगा, निह प्लस रोगों का संधि विच्छेद निरोगः। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 76, नरेशा किस संधि का उदाहरण है। ये जो नरेशा देखिए जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए है विसर्ग, ऑप्शन नंबर बी स्वर, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन, और ऑप्शन नंबर डी वह सरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है, नरेशा स्वर संधि का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77, किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। क्या पूछा जा रहा है, नकारात्मक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर। चलिए अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 78, बही अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है। बही अवयव होती है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचमी। कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79, भित्रार्थम भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है।
देखिए इसमें दिया दिया गया है ऑप्शन और पूछा जा रहा है इसमें कौन सा वाक्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाला सपार्थ विभेति। क्या है? बाला सपार्थ विभेति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा और ये सारा क्वेश्चन आप पूरा रट लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा, आपको तभी कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 80। हुई उपसर्ग किस शब्द में है? हुई उपसर्ग किस शब्द में है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विवाह। विवाह में वी उपसर्ग किस शब्द में है? वी, विवाह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81, स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्य का। सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्रेन से ढका हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82। पंचला पद में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि है। पंचला शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83, किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समास में। समास में अपने अपने पद विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84। प्रजातृणम का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रजानाम तंत्रम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85। पृथक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं है? इसमें ये पूछा जा रहा है पृथक अवयव के जो योग है इसमें कौन सी विभक्ति नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ विभक्ति नहीं है। कौन सी विभक्ति नहीं है? चतुर्थ विभक्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86। यश च भावेन भावल क्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रुदिते पुते पिता अपानम गतः। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87। क्वेश्चन सही से दिख नहीं पा रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए तभी मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 87 है। कौन सा है? 87। देखिए, निकषः अवयव के योग में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88। संभव पद में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग प्रत्यय आप लोग पढ़े होंगे जो कि हिंदी व्याकरण में दिए होते हैं और संस्कृत व्याकरण में भी पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सम। कौन सा उपसर्ग है इसमें? संभव में सम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89। धनुष में मूल शब्द क्या है? ये जो धनुष दिया हुआ है उसमें मूल शब्द मतलब महत्वपूर्ण शब्द इसमें क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनु। धनु इसमें मूल शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90। अस्थि किस धातु का रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अस धातु का रूप है। अस्थि किस धातु का रूप है? अस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91। देखिए प्रश्न नंबर 91 कह रहा है तत्सम पद का मूल रूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एतत्। एतत् जो है तत्सम पद का मूल रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92। निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? देखिए जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए निस, ऑप्शन नंबर बी निर, ऑप्शन नंबर सी वी और ऑप्शन नंबर डी नि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नि। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 93। किस पद में परि उपसर्ग है? परि उपसर्ग किस पद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिणामम में परि उपसर्ग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94। देखिए प्रश्न नंबर 94 बोल रहा है किस वाक्य में सप्तम अधिकारे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिलेषु तैलम भवति। तिलेषु तैलम भवति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95। अनंतरम अवयव के योग में कौन सी विभक्ति है? अनंतम अवयव के योग में कौन सी विभक्ति है? जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए
तृतीया, ऑप्शन नंबर बी षष्ठी, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी पंचमी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचमी विभक्ति है। अनंतरम में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96, पक्षी विक्षम उपवस्ती वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपानव धवत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97, उक्त धर्म में कौन सी विभक्ति होती है? उक्त धर्म में कौन सी विभक्ति होती है? उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रथमा विभक्ति होती है। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 98, नीलकंठ में कौन सा समास है? समास यहाँ से आ गया। समास भी 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत सहचर में, जो कि आपको संस्कृत के सब्जेक्ट में 4 से 5 नंबर का समास भी पूछा जाता है और संधि भी 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है और सारा पूछा जाता है। तो अगला चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नीलकंठ में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 99, किस पद में द्विगु समास है? देखिए, किस पद में द्विगु समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सप्तपदी। सप्तपदी में द्विगु समास है। चलिए अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 100, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? कौन ऐसा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है? आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर लेना। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस के मॉडल पेपर के प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों अवेलेबल हमारे पास है, तो आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लेना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।